आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक कुल मिलाकर 8,34,961 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,84,144 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 94,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर की थी। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4,01,41,354 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस प्रकार 4 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। एक्टिव केसेस में से 2,52,598 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनमें बहुत ही धीमे लक्षण आते हैं और या लक्षण विहीन होते हैं किंतु टेस्ट में संक्रमित पाए जाते हैं और उनके घर में उनके रहने के लिए अलग कक्ष हो और अलग शौचालय की व्यवस्था हो, तो वो लोग अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, होम आइसोलेट हो सकते हैं। जिनमें ज्यादा लक्षण हो या जो लोग अधिक उम्र के हैं और या फिर पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें अस्पताल में दाखिल होना चाहिए और चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर आपके पास अलग कक्ष और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तब भी आपको अपने घर के अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के दृष्टिकोण से अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,35,227 इलाकों में 5,73,620 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,35,50,687 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,19,58,407 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उनके वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। जो फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर अपना सेकेंड डोज नहीं ले पाए हैं, उनके सेकेंड डोज का भी कार्य वैक्सीनेट करने का कार्य किया जा रहा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, अपने नजदीकी सेंटर में जाकर टीके की डोज जरूर लें। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने टीकाकरण करा रखा है, अगर उनमें से कुछ लोग, नाम मात्र के लोग अगर संक्रमित हुए भी हैं, तो उनमें सिवियरिटी नहीं आई है, उनकी स्थिति में कोई ऐसी जटिलता नहीं आई है जिससे कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़े या उनके साथ कोई परेशानी हो। अधिकांश लोग जो वैक्सीनेशन के बाद देखे गए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनमें इन्फेक्शन हुआ, पहले तो नहीं के बराबर लोगों में हुआ और जिनमें हुआ वो भी बहुत जल्दी, अधिकांश लोग बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है इस समय बहुत ही आवश्यक चीज है, इसको आप जरूर लें, जरूर वैक्सीन की डोज लें। और जो भी सरकारी केंद्र हैं हमारे, वहां पर वैक्सीन 45 या उससे अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में दी जाती है। सर्वेलेंस, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, अस्पताल में उपचार, ये सारे कार्य हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। लेकिन चूंकि संक्रमण तेज है,
इसलिए इसमें सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर हम संक्रमण से बचें। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। घर के बाहर जाएं तो भी ढकें। और अगर घर में बहुत सारे लोग हैं और आप अपने परिवारीजन के साथ भी बैठे हुए हैं, उस समय भी अपने मुंह और नाक को ढककर रखना उपयुक्त है। लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाइए, कहीं भी ऐसे कार्यक्रमों में न जाइए जहां बहुत लोग जमा हो रहे हों। और ये आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, इसलिए लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी न करें जिसमें भीड़ भाड़ जमा हो। इस समय संक्रमण को नियंत्रित रखने में सभी लोगों को अपना सहयोग करना है। और विशेष करके जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं और जो हमारी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो अपने होम क्वारंटाइन की अवधि जरूर पूरी करें। वो अपने घर में ही रहें, जांच कराएं, और अगर लक्षण विहीन है तो कम से कम 1 सप्ताह अपने घर पर रहें। अगर लक्षण युक्त हैं तो कम से कम 14 दिन अपने घर पर क्वारंटाइन रहें। और अगर उनमें जांच के बाद संक्रमण पाया जाता है तो जैसी स्थिति हो, होम आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराएं। तो हम और आप मिलकर के, सहयोग करके इस संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। अभी जैसा आपने बताया, प्रदेश में संक्रमण से उभरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज लगभग 30,398 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर वापस गए हैं, या वो जो घर ही पे थे लेकिन उनका संक्रमण समाप्त हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। तो इससे आंकड़ों को अगर हम देखें तो 32,993 नए मामले आए और 30,398 संक्रमण के मामलों में लोगों को संक्रमण से मुक्ति मिली। तो ये एक अच्छा एक प्रोसेस है जिसमें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संक्रमण संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की, संक्रमण से बाहर आने वालों की, डिस्चार्ज करने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में टेस्ट की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी समीक्षा में भी ये बताया और निर्देशित किया कि टेस्ट की संख्या जो कि कल 1,84,000 थी, उसको बढ़ाकर कम से कम 2.25 लाख किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है जिसमें कि एग्रेसिव टेस्टिंग, ये बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अब 4 करोड़ टेस्ट जो है उसकी संख्या पार कर ली है। अग्रेसिव टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगभग 40 नई आरटीपीसीआर का टेस्ट करने की मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया है, ताकि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास है, उसको 2.5 लाख से ऊपर किया जाए। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि आरटीपीसीआर का टेस्ट अधिक होना चाहिए। जो वर्तमान में जैसे लगभग 1 लाख के आसपास है, कल भी 94,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं और उनमें से लगभग 19,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए हैं। तो ये भी एक तरह का भ्रम अगर कोई लोग फैला रहे थे कि निजी लैब द्वारा टेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसमें भी कोई तथ्य नहीं है। प्रदेश में अधिक टेस्टिंग हो। इसके साथ साथ जो एक विशेष अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, घर घर सर्वेक्षण का, घर घर सर्वेक्षण करके लक्षणों वाले व्यक्तियों की जो तलाश हो रही है, उसमें कल तक 16 करोड़ 19 लाख परिवारों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का पहुंचा है और संक्रमण के बारे में जानकारी ली है। और उनमें जो भी कहीं लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए हैं, उनका टेस्ट कराया गया है। टेस्ट कराकर उनका यदि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें संक्रमण पाया गया, तो उनका इलाज प्रारंभ किया गया है। इसको अगर ये जोड़ दिया जाए तो लगभग 4 करोड़ से अधिक जो टेस्ट हुए हैं और 98,83,हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उनमें से 20 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। यदि हम ये सारे आंकड़े जोड़ लें तो
कुल आबादी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ है। 24 करोड़ में से 20 करोड़ से अधिक लोगों तक उत्तर प्रदेश की सरकार के स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ये सब पहुंचे हैं। पहुंच के उनने जो उनके लक्षण है उनका उनसे जानकारी ली है अथवा उनका टेस्ट हुआ है। तो ये एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, जो कि देश में और दुनिया में एक अनूठा अभियान है, जिसकी वजह से प्रदेश में यदि जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में भी और देश में भी कई प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण के मामले कम आए। ये एक अभियान जो है ये निरंतर जारी है और इसमें 1 मई से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का अभियान है उसको पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा और उसके लिए 1 करोड़ से अधिक जो डोजेज हैं वैक्सीन की उसका आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि समय पर टीकाकरण की जो डोज है, टीकाकरण का जो डोज वो उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं हर जिला मजिस्ट्रेट को और आयुक्तों को कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रणाली लागू की जाए कोरोना के पेशेंट्स के लिए भी, और हर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में ये देखते रहें कि कहीं भी उनके क्षेत्र में कोई भी पेशेंट जो है वो अगर उसको अस्पताल की आवश्यकता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी गई है, प्रदेश में एम्बुलेंसेज समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं, परंतु यदि फिर भी कहीं कोई कठिनाई आती है तो इस सेक्टर मजिस्ट्रेट स्वयं अपने देखरेख में पर्यवेक्षण में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाएंगे। किसी भी दशा में कोई मरीज जो है उनको भटकने की आवश्यकता ना पड़े, सरकारी व्यवस्था ऐसी रहे कि वो मरीजों को अस्पताल पहुंचाए। उसके लिए सेक्टर व्यवस्था लागू करके सेक्टर व्यवस्था को सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है उसके साथ जोड़ के ये एक सिस्टम व्यवस्था बनाने को कहा, ताकि जहां कहीं भी कोई इस प्रकार का पेशेंट हो उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से सरकारी अथवा निजी अस्पताल में पहुंचाया जा सके। जैसे पूर्व में ये घोषणा की जा चुकी है कि हर मरीज को अस्पताल में भेजा जाएगा, यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसे निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उस निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए जाने की पूरी प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कल 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई विभिन्न अस्पतालों में की गई है। उसके लिए लगभग 84 टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। आज भारत सरकार द्वारा और अडानी एंटरप्राइज द्वारा लगभग 8 नए और टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो लगभग 80 टन पर डे बढ़ जाएगी। ये उपलब्धता जो टैंकरों के माध्यम से ऑक्सीजन की उपलब्धता है ये अब निरंतर प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। मांग के बढ़ने से ये जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता को भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया है। और जैसा मैंने बताया कल दिन में लगभग 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों को सप्लाई की गई है और इसकी मात्रा प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा, जैसा पहले आपको बताया था, लगभग 39 अस्पतालों में जो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली व्यवस्था है उसके प्लांट के आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें कुछ भारत सरकार मदद कर रही है, कुछ प्रदेश सरकार द्वारा अपने बजट से दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीएम केयर फंड से भी प्रदेश में 46 जिलों में ये इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना भारत सरकार द्वारा मांगी गई है, जिसे उन्हें उपलब्ध कराया गया है और इसका अनुश्रवण जल्दी से किया जा रहा है। इसके साथ साथ लगभग 54 ऐसे निजी निवेशक भी सामने आए हैं जो कि अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं। उनके लिए स्थान और उनके लिए अस्पताल का जो है चिन्हीकरण वो किया जा रहा है और जल्दी ही उनको चिन्हित करके उनको लिंकअप किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो इन ऑक्सीजन प्लांट को भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें कि जो है पूंजीगत अनुदान, इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सभी सुविधाएं शामिल है।
उनसे संपर्क करके उनको सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और जल्दी ही उनके स्थानों का तय करा के उनका भी निर्माण कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस अभियान में पूरे जो हमारे इस अभियान से जुड़े हुए समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनसे लगातार वार्ता और संवाद स्थापित करके उनके सुझावों को भी आमंत्रित करके उनकी कठिनाइयों को भी जानकारी लेकर इसमें आगे प्रभावी योजना बनाने पे भी काम कर रहे हैं। उसके क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे प्रदेश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों, नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों, निजी अस्पतालों के डायरेक्टर्स, सीएमएस डायरेक्टर सबसे आज वर्चुअल वार्ता करेंगे। कल जो है पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियां जो सेटअप की गई हैं, निगरानी समितियां नियुक्त की गई हैं, उन निगरानी समितियों से कल वार्ता करेंगे। परसों पूरे प्रदेश के आयुष के डॉक्टरों से वार्ता करेंगे, क्योंकि आयुष के जो कई इलाज हैं, काढ़ा और योग इस तरह के जो इलाज हैं उनसे भी मरीजों को बहुत लाभ मिलता है इस बीमारी में, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे। इस प्रकार ये व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि कोरोना के बीमारी के बावजूद, संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार किसानों के हित में उनसे गेहूं खरीद का जो हमारा कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है और कल तक लगभग 8,55,000 मीट्रिक टन, लगभग 85 लाख क्विंटल गेहूं जो है वो खरीदा जा चुका है 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और ये अभियान तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और आयुक्तों को भी निर्देशित किया है कि वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराते रहें। कहीं पर किसी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पहली बार लगभग 150 केंद्र किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से खोले गए हैं। पहली दफा है कि जब किसान स्वयं गेहूं खरीद के किसानों से और सरकार को उपलब्ध करा रहा है। ये गेहूं खरीद का कार्यक्रम 15 जून तक तेजी से चलता रहेगा। निरंतर इसकी समीक्षा हो रही है। अंत में मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को, हम सबका बराबर की हिस्सेदारी है इस संक्रमण से लड़ने की और हम सबको मिलकर इस संक्रमण से लड़ना है। कृपया आप सावधानी रखें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और अपने हाथ धोते रहें। और सबसे जरूरी है अफवाहों से, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे असामाजिक तत्व इस प्रकार की गलत सूचनाएं फैलाकर एक पैनिक और एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप किसी भी प्रकार की अफवाह पर यकीन न करें। जो स्वयं सत्यापित जो आपको हो उसी को सत्य माने। कृपया अफवाहों से बचें और यदि कहीं किसी प्रकार की अफवाह से आपको लगता है कि पैनिक फैल रहा है, डर फैल रहा है, तो कृपया नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर बताएं ताकि उसमें कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।